सभी धर्म का उद्देश्य होता है कि मनुष्य शांति से अपने जीवन को व्यतीत करे। और उन धर्मों के बीच में भी कई संप्रदाय बन गए हैं जो ईश्वर के विभिन्न रूपों को मानते हैं। ये लोग आपस में आजकल एक दवाई काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए घर छोड़ के संन्यास लेना पड़ेगा, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। हम संन्यास मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, पर यह बहुत ही कठिन मार्ग है। लोग उस मानसिक अवस्था के नहीं पहुंचते हैं और संन्यास ले लेते हैं, तो उनका गिरने की भी संभावनाएं बहुत रहती हैं। पर सबसे पहले हम ये समझें कि संन्यास क्या है और गृहस्थी क्या है। अगर हम घर छोड़ के जंगल में भी चले जाएं और पर्वतों पर भी रहें, पर हमारी आसक्ति, हमारा मन इस संसार में ही लगा रहे, तो ये वास्तविक संन्यास नहीं है। पर इस गृहस्थी में भी रहकर हम अपने विचार बदलें, सब कुछ ईश्वर का ही मान के चलें और ये सब है, तब तो ईश्वर को भूला रहता है। पर जब गुरु महाराज ने जैसा ही कहा था, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को इस काम को दो, उस समय संसार को भूल जाओ, पर तब भी उससे संसार का ध्यान रहता है। पर होना ये चाहिए कि वो जब संसार का भी काम करे, तब भी उसके मन में गुरु महाराज की याद बनी रहे। ये अवस्था उनकी साधना का अभ्यास करने से और निरंतर गुरु महाराज का चिंतन करने से स्वयं आ जाती है। फिर गुरु महाराज ने लिखा है कि अपने परिश्रम से अपना भोजन कमाओ और मन को व्यस्त रखो। जो जैसा हम भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। परिश्रम से कमाया हुआ भोजन हमारे अंदर सत्य विचारों को बढ़ाता है और मन चंचल है, वो इधर उधर भागता रहता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि उसे हमेशा व्यस्त रखो, जिससे कि वो बेकार की चीज़ों में ना भागे। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब हमारे पास कुछ ना हो, काम ना हो, तो हम ऐसा अनुभव करें कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, हो जाती है। उनकी एक निगाह से हमारी वृत्ति बदल जाती है और हमें शांति का अनुभव होता है। आगे गुरु महाराज ने लिखा है कि सेवक बन के रहो इस दुनिया में, मालिक बन के नहीं। सेवक का काम अपने मालिक के हुक्म को मानना है। वो उनके हुक्म को उनका आदेश समझ के मानता है। इसी प्रकार हमें अपने जिंदगी में गुरु महाराज के जो आदेश हैं उनको मानना चाहिए। हम ये रखा है, इसे बड़े भाव से गुरु महाराज को अर्पण कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। एक हकीकत बनकर के आज सुखद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम की 5 वर्षीय बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई। आप सबों ने सुना, उसका दर्शन किया। कुछ लोग वहां तक पहुंच पाए, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा। अयोध्या भी सरयू का किनारा था
और ये छपरा भी सरजू का किनारा, वहां 5 वर्षीय भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। और यहाँ हमारे श्री राम चैतन्य रूप में मां जानकी के साथ उपस्थित हुआ और इस धराधाम को पवित्र कर दिया। मैं सोचता था कि शायद मैं गलती कर गया, इतने कोमल हैं वो, इतने सुकुमार हैं, भाभी माँ के शरीर की अवस्था ठीक नहीं रहती, कुछ भैया भी इतने भंडारों में जाना पड़ रहा है उनको, उनकी भी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, मैंने नाहक उनको कष्ट दे दिया। कैसे आएंगे, इतनी गर्मी है, वो हवाई जहाज का सफर हो या एयर कंडीशन कार का, लेकिन इस गर्मी में चलना, मन ही मन यही प्रार्थना करता रहा, हे गुरु महाराज उनको स्वस्थ रखे। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती थी, जब अपने कार्यकर्ताओं को मैं देखता था कि उनके चेहरे काले हो जाते थे बाजार में आने के बाद, फिर मैं सोचता था कि हमारे प्रभु आएंगे, उनकी क्या अवस्था होगी। लेकिन आपने पूरी स्थिति ही बदल दी।